गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन आपका शुरू किया गया था। तो हम आपको कोशिश किए थे पिछली वीडियो में, आपको बताया गया हेलो एल्केन हेलो एरीन होते क्या है। फिर आपको हमने इसका क्लासिफिकेशन बताया, नामकरण कैसे करते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का, उसको बताया गया। फिर इसमें दो तरीके की समावयता, श्रृंखला समावयता और स्थान समावयता, इतनी बातें की गई थी। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा बनाने की विधि। बनाने की विधि, तो आप लोग हेडिंग बनाइए, बनाने की विधि। तो प्रोसेस फॉर्मेशन करने की किसके, हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड। ठीक, तो देखो सबसे पहली मेथड है, आप एल्केन से बना सकते हैं इसको, एल्केन से। एल्केन का सूत्र क्या होता है, RH। ठीक, बेसिकली आपका मेथेन के लिए हो गया, एथेन के लिए हो गया, प्रोपेन के लिए, ब्यूटेन के लिए, कोई आप यहाँ समझ लीजिए। इसका नाम क्या है, एल्केन। अब चूंकि एल्केन को हम पैराफिन बोलते हैं, पैराफिन लेस रिएक्टिव होते हैं और मोस्ट ऑफ द केस प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। सो अगर हम एल्केन को हाइड्रोजन के साथ अभिकृत कर दें, Cl2Br2Y2, हम ले लेते हैं X2। ठीक, Y डैश X क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, अब अगर हम एल्केन को हाइड्रोजन के साथ अभिकृत कर दें सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा और आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जैसे अब ये क्या करेगा, X2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, XX HX यहां से निकाल दो, RH आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, RH प्लस HX। ठीक, RH का है आपका, यही है एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब आप इसी फार्मूले पे कंपाउंड को ड्रा कर लीजिए। अगर हम R=CH3 रख दें, H हो गया, यानी कि आपका CH4 हो गया, और X2 की जगह Cl2 रख दें, Cl2 को ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से H और Cl निकाल दीजिए, ये एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका बनेगा CH3Cl। ठीक, नाम क्या है इसका, मेथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड। ठीक, ये आपका एक प्रोसेस हो गया एल्केन द्वारा। एल्केन से हम कैसे बनाए लिखेंगे, एल्केन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनते हैं। सेकेंड प्रोसेस है आपकी एल्कीन से। एल्कीन क्या होती है, जैसे सपोज दैट हमने नाम ले लिया एथाइलीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या ऐसे भी आप कर सकते थे RCH डबल बॉन्ड CH2। इसी एल्कीन की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन एसिड से कराएं, हाइड्रोजन एसिड का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ हम Cl ले लें तो हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, Br ले लें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो चूंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मोस्ट ऑफ द केस एडिशन रिएक्शन देते हैं, यौगात्मक अभिक्रिया देते हैं। सो अब ये दोनों परमाणु यहाँ पर आपके जुड़ जाएंगे। ध्यान दीजिए, मार्कोनी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनी ऑफ एडिशन में क्या बताया गया था कि जब किसी असंतृप्त एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन हैलाइड में हैलाइड नेगेटिव H पॉजिटिव
ऋण विद्युतीय भाग उस द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसको हम यहाँ जोड़ दिए और इसको हम यहाँ जोड़ दिए, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब चूंकि मार्कोनी का एडिशन हुआ है, मार्कोनी का के अनुसार सेकेंडरी प्रोडक्ट जो बनता है आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अगर यही हम थेरस प्रभाव के कारण बना देते तो H को इसको देते, X को इसको देते। दो कंडीशन है, देखो यही रिएक्शन ऐसे भी होता, RCH2 CH2 और आपका क्या है X। ठीक, तो आप दोनों तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। एल्कीन से 2 हाइड्रोएल्कीन 1 हाइड्रोएल्कीन। ठीक, 2 सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड इसका नाम है, इसका नाम है सेकेंडरी एल्कीन हैलाइड और इसका नाम है प्राइमरी एल्कीन हैलाइड। ठीक, आप दोनों बना सकते हैं। ध्यान ये रहे कि दो कंडीशन है, एक आप दे सकते हैं क्या, मार्कोनी कॉप्स और दूसरा है एंटी मार्कोनी कॉप्स। ठीक, मार्कोनी कॉप के अकॉर्डिंग और एंटी मार्कोनी कॉप के अकॉर्डिंग। तो आप एल्कीन से बना लिए, एल्केन से बना लिए। ठीक, सेकंड थर्ड मेथड देखें। थर्ड मेथड क्या है, एल्कोहल से बना दो। थर्ड मेथड है एल्कोहल से, एल्कोहल से। तो एल्कोहल क्या होता है, ROH, और इसकी क्रिया हम कर दें HX से, हाइड्रोजन का हैलाइड ले लें, ROH ले लें, क्या होगा, इसका OH इसका H, H2O बन के निकल जाएगा। ये क्रिया होगी निर्जल ZnCl2 और ये बनाएगा क्या, RX प्लस H2O। ये आपका एल्कोहलाइड बन गया। जैसे मैंने यहाँ दिया C2H5OH प्लस ले लिया HBr, HOH निकाल दो, यहाँ लिख दें निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2 और यहाँ आपका क्या बन जा रहा है, C2H5Br प्लस H2। नाम इसका क्या देंगे हम, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक, एल्कोहल से फॉर्मेशन हो गई। चौथा पॉइंट देखिए, कुछ नेमिंग रिएक्शन की बात है। पूछा जाता है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, ये 60 नोट पे भी आती है और हाइड्रोएल्केन बनाने की विधि भी है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा। इसके द्वारा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इस प्रोसेस में केवल ब्रोमो का हैलाइड बनेगा, हैलाइड में ब्रोमीन का डेरिवेटिव बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, इसमें ना आयोडाइड बनेगा ना क्लोराइड बनेगा। इस क्रिया में करते क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन विलायक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं। तो आपका एल्किल ग्रुप ब्रोमीन के साथ जुड़ के एल्किल ब्रोमाइड में बदल जाता है। C डबल को आपका CO2 के रूप में निकल जाता है और एक सिल्वर दूसरे ब्रोमीन के साथ सिल्वर ब्रोमाइड बनके अलग हो जाता है।
तो ध्यान दीजिए ये क्रिया आपकी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई है नेमिंग रिएक्शन में। क्या करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, यहाँ लिखेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण लेंगे और ये आपका केवल और केवल बनाता है एल्काइल ब्रोमाइड। ये केवल एल्किल ब्रोमाइड बनाने की प्रोसेस है। ध्यान दीजिएगा इसमें आयोडाइड और क्लोराइड का निर्माण नहीं होता है। जैसे इसी जगह पे हम कोई फार्मूला रख लें CH3COOAG, नाम क्या होगा इसका, सिल्वर एसीटेट। इसको हम अगर Br2 के साथ रिएक्शन करा लें CCl4 की प्रेजेंस में, क्या होगा, CH3Br प्लस AgBr और प्लस CO2। ठीक, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ पाइरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की प्रेजेंस में अभिकृत करने पर आपका एल्किल ब्रोमाइड बनता है। ठीक, और एक चीज देखो, जैसे आपका ये हो गया हुंसडीकर। पॉइंट नंबर 5 देखो, होती है क्रिया फिंकेल्स्टाइन क्रिया। फिंकेल्स्टाइन या इसी को कहीं कहीं लिखा मिलेगा फिंकेल्स्टीन। तो फिंकेल्स्टाइन क्रिया, जिस तरीके से हुंसडीकर अभिक्रिया केवल ब्रोमो एल्केन बनाती है, उसी तरीके से फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया केवल आयोडो एल्केन ही बनाती है और कोई एल्किल हैलाइड आपके नहीं बनते। तो इसमें होता क्या है, हम RX लेते हैं। RX की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। एसीटोन नाम का कंपाउंड यहाँ पर विलायक की तरह व्यवहार करता है। एसीटोन की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिकृत करने पर यहाँ से देखो NaX निकल जाएगा, RI बचेगा। एक तरीके से अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आयनों का अदला बदली, यानी कि आयनों की क्या हो रही है, विनिमय। तो इसको आप लिख सकते हैं आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि, तो आयन विनिमय विधि द्वारा ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड, और ये भी आपका एल्किल हैलाइड है, लेकिन हैलाइड में स्पेशली कौन है, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड हो गया, किसकी साथ क्रिया, एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिकृत करने पर एल्किल आयोडाइड नाम का हैलोएल्केन प्राप्त होता है। ये आपके निर्माण करने की 5 विधियां मैंने बताई, तो आप लोग इसका नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ये आपकी हो गई प्रिपरेशन मेथड। अब आप हेडिंग डालिए भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ये रंगहीन मीठी गंध के द्रव हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जल में अल्प विलेय परंतु
कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय थर्ड पॉइंट इनके गलनांक व क्वथनांक संगत एल्केन से उच्च होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें ध्रुवीयता होती है। आयनों के प्रति अन्योन्य क्रिया के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। ठीक, अब आइए हेडिंग रासायनिक गुण। हेडिंग लिखें। हाँ, एक चीज ठीक है, आप कर लीजिए, इसको तब बताते हैं। रासायनिक गुण, इसको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे बनाते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में देखिए केसीएम से क्रिया, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। दूसरा है एजीसीएल से क्रिया, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। ठीक, तीसरा है एमजी से क्रिया, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। चौथा है जड़यन से क्रिया, जिंक धातु से क्रिया। ठीक, और क्या ले सकते हैं? सोडियम से क्रिया। ठीक, चलो देखो इसको फटाफट। केसीएल से क्रिया हमने लिया RX प्लस KCl। तो ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करता है तो एल्किल साइनाइड बनता है। सीधे सीधे आप देखेंगे RCl प्लस KX। कोई चीज इसके ऊपर रख के बनाओ, CH3Cl प्लस KCl, Cl और K निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3Cl प्लस KCl। CH3Cl का नाम क्या है? एथेन नाइट्राइड, एथेन नाइट्राइड या मेथिल साइनाइड। AgCl के साथ जब क्रिया होती है एल्किल हैलाइड की तो ये बदल जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये नेचर बदल जाता है। वैसे देखने पे तो आपको लगेगा कि AgX निकाल दो, RCl जोड़ दो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कार्बन से डोनर बॉन्ड बनता है, यहाँ पर नाइट्रोजन बनता है, तो यह क्या होता है? RNC बन जाता है और AgX निकल जाता है। RNC का मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। यहाँ साइनाइड बनेगा, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होगा, और यहाँ पर अगर AgCl ले लेंगे हम तो सिल्वर साइनाइड लेंगे तो यह एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर इसकी जगह पे CH3Cl ले लें और AgCl ले लें तो आपका क्या होता है? CH3NC और प्लस AgCl। इसका नाम क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, अब मैग्नीशियम के साथ क्रिया, Mg धातु के साथ क्रिया कैसे होगी? CH3Cl प्लस Mg, ये जुड़ जाता है। हल्का सा ये विलयन लेते हैं तो ये जुड़कर देखो पॉपुलर रिजेंट तैयार कर, बहुत महत्वपूर्ण विकल्प। नाम क्या होगा? CH3MgCl। यही चीज है। अगर यहाँ पर हम
से लेते और Mg के साथ कंडीशन यही है, तो क्या बनता है ये RMgX। RMgX बहुत पॉपुलर है, नाम क्या है इसका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये बहुत पॉपुलर अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मेशन होता है कब, जब मैग्नीशियम धातु क्रिया करती है एल्किल हैलाइड से। ठीक, इतना रिएक्शन होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको ऊपर लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब रिएक्शन चौथा देखो, चौथा क्या था, जड़यन से क्रिया। होता क्या है, RX प्लस जड़यन प्लस RX, ये यानी कि 2 मॉलिक्यूल इसके एल्किल हैलाइड, ये जुड़ के बनाता है R जड़यन R प्लस X2। अब इसको आप वैल्यू रखो, देखो क्या निकल के आता है, C2H5 Cl प्लस Zn प्लस Cl सिंगल बॉन्ड C2H5। तो ये Cl निकाल दो, क्या बच रहा, C2H5 Zn, C2H5 और प्लस Cl2, इसका नाम है डाईएथिल जिंक। इसको हम क्या लिखते, डाई एल्किल जिंक। ठीक, इस क्रिया को, जिस क्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन करते हैं, उस क्रिया का नाम होता है फ्रैंक-लैंड क्रिया। ध्यान दीजिए, जड़यन से क्रिया, इसी का नाम है फ्रैंक-लैंड अभिक्रिया। तो नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक-लैंड अभिक्रिया, डाई एल्किल जिंक का फॉर्मेशन फ्रैंक-लैंड अभिक्रिया। ठीक, पांचवा पॉइंट देखो, कहा गया सोडियम से क्रिया। तो एल्किल हैलाइड का सेम इसी तरीके से होगा, एल्किल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल सोडियम धातु के साथ ईथर की प्रेजेंस ले लेंगे, थोड़ी सी ईथर की प्रेजेंस लेंगे। अब ये होगा क्या, यहां से देखो आपका Na और X ये इतना निकल जाएगा ऐसे, तो क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। इसको हम क्या बोलते हैं, R को एल्केन, ये एल्केन है। ये क्या है आपका, एल्किल हैलाइड है। ये भी आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है। 2 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर एल्केन बनाते हैं। इस क्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। 11th में भी आप लोग इसको पढ़े रहे होंगे, एल्केन बनाने की विधि है वुड्स अभिक्रिया। तो ये भी रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, केयर करना इस पे। अब इसी पे वैल्यू रखो, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, ये इतना हिस्सा निकाल दो, ईथर की प्रेजेंस ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और 2NaCl। इसका नाम क्या होगा, ईथेन। यानी कि ध्यान देना कि वुड्स अभिक्रिया द्वारा 2 कार्बन के वाले एल्केन बनते हैं,
तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेन है और द्वितीय सदस्य कौन है? एथेन। ये क्रिया हो गई आपकी, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मिटाया जाए। नोट करिए जल्दी से, रोक के वीडियो नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा। अब देखो एक रिएक्शन आपका और इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उसको नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन उस चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, हम यहाँ भी बता दे रहे हैं। जैसे ये रिएक्शन है अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, एल्किल हाइलाइड होगा आपका NH3 के साथ क्रिया करेगा, ये आपका बनाता है RNH2, इसका नाम है प्राइमरी एमीन, और यहाँ से निकला क्या है ध्यान दो तो HX। जब हम दोबारा इस पे एल्किल हाइलाइड डालेंगे तो दोबारा HX निकलेगा, और इस बार बनेगा RRNH, इसका नाम है सेकेंडरी एमीन। और जब दोबारा हम पुनः एल्किल हाइलाइड डालेंगे तो पुनः HX निकलेगा, अब की बनेगा RRRN। ठीक, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे रहेंगे। इसका नाम क्या है? टर्सरी एमीन। अभी भी आप अगर नहीं रोकते हैं क्रिया और आगे बढ़ाते हैं तो जब दोबारा एल्किल हाइलाइड इस पर रिएक्शन करेगा, ठीक, तो ये क्वाटरनरी यानी कि चतुर्थक लवण बनाएगा। क्या होगा? R4, ठीक, N पॉजिटिव और यहाँ से X निगेटिव। ये आपका चतुर्थक साल्ट है, क्वाटरनरी साल्ट है। ये आपको पढ़ाया जाएगा जब आप नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप लोग जानते रहिए कि जब एल्किल हाइलाइड की एक मॉलिक्यूल मतलब अलग अलग क्रिया करते जाएंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ, तो अंतिम में फाइनली उत्पाद आपका बनता है चतुर्थक लवण, और इस क्रिया का नाम है हाफमान, हाफमान अमोनीकरण, यानी हाफमान अमोनोलाइसिस, हाफमान अमोनोलाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया है। ये हो गई इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, इतना आपका हो गया। अब आप लोग एक कंपाउंड हम बताने चल रहे हैं, उसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। तो जब जो भी आप रासायनिक क्रिया देख रहे हैं ये सारी प्रक्रियाएं एथिल ब्रोमाइड भी देगी। कभी कभार एक नंबर में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कभी कभार एक नंबर में आपको प्रिपरेशन लैब मेथड पूछ लिया जाता है इसकी एथिल ब्रोमाइड। एक नंबर का या 2 नंबर का सवाल आया हुआ है कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो आप एल्किल हाइलाइड एक टाइप का ये भी है, देखो इसकी जगह पे हम R यूज करते हैं, इसकी जगह पे X यूज करते हैं। तो प्रिपरेशन तो आपको इतनी बताई गई 5, उनके द्वारा हम एथिल ब्रोमाइड बना सकते हैं, लेकिन एक इसकी लैबोरेटरी जो प्रोसेस है यानी कि प्रयोगशाला विधि, वो आपको नहीं बताइए। तो प्रयोगशाला विधि में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए एथिल अल्कोहल लेते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और पोटेशियम ब्रोमाइड लेते हैं। इतने रिएजेंट हम यूज करते हैं, इतने रिएजेंट मिल करके फॉर्मेशन कर देते हैं एथिल ब्रोमाइड। ठीक, चलिए देखें। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा कि बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में होगा क्या? सबसे पहले जो आपका दिख रहा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ये दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट।
ठीक, और HBr बन के यहाँ से ये निकल जाता है। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल को लाते हैं और इसकी क्रिया कराते हैं HBr से, तो इसका OH इसका H, H2O बन के निकल जाता है और केवल बचता है C2H5Br प्लस 2। दो स्टेप में रिएक्शन होती है। अब इसी दोनों स्टेप को आप कंबाइन कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो Br और Br HBr दोनों तरफ कट आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, C2H5OH प्लस H2SO4 और प्लस KBr गिव्स आउट इधर क्या है, C2H5Br प्लस KHSO4 और प्लस H2O। इसको देख लीजिए, बैलेंस हो गया हो तो सही है। मिला दें, 5 1 6 2 8 हाइड्रोजन, 5 1 6 2 8 हाइड्रोजन, 1 4 1 5 ऑक्सीजन, 4 1 5 ऑक्सीजन, 1 पोटेशियम, 1 ब्रोमीन क्लियर है, 2 कार्बन क्लियर है। ठीक, तो ये आपकी लैबोरेटरी प्रोसेस है एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि आए तो आप इस तरीके से लिख लेंगे कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड एथिल एल्कोहल साम्य सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम ब्रोमाइड की परस्पर क्रिया कराने से प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार से होती है। 2 स्टेप का रिएक्शन लेके जोड़ देंगे, आपका एथिल ब्रोमाइड बन गया। ध्यान दीजिए, चूंकि ये भी एक एल्किल हैलाइड है, इसलिए पीछे जो भी रिएक्शन हमने आपको दिया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का, वो सारे रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड द्वारा दिए जाएंगे। ठीक, तो आप लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को लिख लेंगे। इतना आज की वीडियो में आपको तैयार करिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिलेबस में आपके क्लोरोफॉर्म भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्लोरोफॉर्म पढ़ाएंगे, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज बताएंगे। अब अगर जैसे इसका यूज करना चाहें तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड है आपका, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स एल्कोहल में आ सकते हैं। एल्किल हैलाइड है, एल्केन बना सकते हैं। हमारा एथिल ब्रोमाइड कंपाउंड है, इसका हम यूज करते हैं एथिल ब्रोमाइड के किसमें, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, एल्केन बनाने में, और क्या कर सकते हैं एल्कोहल के फॉर्मेशन में, और क्या एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में। एल्किल हैलाइड से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। इस तरीके से आप उनका यूज लिख लीजिएगा और ये प्रिपरेशन हो गई मेथड इसकी, प्रॉपर्टी एंड यूज। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लोरोफॉर्म बताएंगे, क्लोरोफॉर्म फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मेथड एंड यूज। धन्यवाद।